मसल्स बनाने में आपको महीनों या सालों लग जाते हैं, लेकिन उन्हें खोने में कितना समय लगता है? सिर्फ कुछ हफ्तों की इनएक्टिविटी आपकी स्ट्रेंथ को 50% या 40% तक डाउन कर सकती है। बॉडी मसल बनाने में इतना देर क्यों लगाता है और लूज करने में बहुत जल्दी क्यों? जैसे कि मान लो कि आपको कोई इंजरी हो गई, तो उससे क्या होगा, फिर आपका एक्सरसाइज छूट जाएगा, फिर आप इनएक्टिव हो जाओगे, फिर ये आपका मसल्स लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा उसी समय पे। और फिर जब जिम गए तो वहां जाके पता चला कि जो स्ट्रेंथ पहले थी वो अब रही नहीं, और मसल्स में भी आपको डेफिनेशंस आपको दिखेंगे कि वो अब कम हो चुके हैं, जैसे पहले नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो कई महीनों की मेहनत है वो खत्म हो गई। तो अगर मसल कम हो गई तो क्या जल्दी वापस आ पाएगी? हम भारतीयों में एक कॉमन बिलीफ है कि मसल लॉस तो उम्र के ऊपर डिपेंड रहता है। मान लो कि आप 30s में चले गए या 40s में चले गए या उससे ऊपर, तो फिर आपको ये बिलीफ बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि उस समय आप बहुत सारे लोगों की, आपके आसपास लोगों की, सबकी मसल्स आपने देखी है कि वो लूज हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उम्र की वजह से आपकी मसल्स लूज होती हैं। अगर ऐसा होता तो कई सारे लोग जो एक्टिव हैं वो 60-70 की उम्र पे भी उनके मसल्स बॉडी पे अच्छे दिखते हैं। आपने ऐसे देखे होंगे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में, ऐसे आपने देखे होंगे। भारत में भी है, लेकिन उसका एवरेज बहुत कम है। तो ये उम्र से रिलेटेड नहीं है कि आपकी उम्र से मसल घटती है। थोड़ा असर पड़ता है, क्योंकि एज के साथ आपके मसल थोड़े बहुत लॉस हो सकते हैं, लेकिन उसको प्रिजर्व करना वो आपके हाथ में है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि तो बॉडी को, मसल्स को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी एनर्जी और प्रोटीन चाहिए, और कई सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए होते हैं। ये चीज़ बॉडी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क, और जब आप खुद भी इनएक्टिव हो जाते हो तो उसको मसल्स प्रिजर्व करने के लिए कोई एक कैटलिस्ट नहीं मिलता है। अब जैसे आप बोलोगे कि तब भी जो लोग बहुत इनएक्टिव है उनके आसपास थाइस पे या हाथों के आसपास कभी कभी मसल्स होती हैं, वो थोड़ी बहुत दिखेंगी नहीं आपको मसल्स। वो मसल्स जैसे आप चल रहे हो, वॉकिंग करते हो या कुछ भी करते हो, तो आपके बॉडी को एटलीस्ट मूव करने के लिए थोड़ी बहुत मसल्स तो चाहिए। वो मसल्स आपकी रहेंगी, लेकिन आपके बॉडी में फैट भी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, और वो ऐसे स्टोर होता है कि आपके मसल्स के बीच बीच के टिश्यूज़ में जहाँ पे उसको जगह पाई, वहाँ पे भी वो फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। वो सबसे वर्स्ट सिचुएशन है। और जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि मुझे इतने वेट्स तो कैरी करने हैं, उसके लिए मुझे चाहिए मसल्स। क्योंकि जो फैट है वो हेल्प नहीं करता आपको किसी हाई इंटेंसिव काम को करने के लिए या फिर कुछ वेट्स उठाने के लिए। उसमें फैट कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। तो इसलिए आपकी बॉडी को फैट हटा के मसल्स को बिल्ड करना होता है। तो मसल बनाना कुछ ऐसा है कि जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट है। तो अगर आपके कंस्ट्रक्शन साइट में आपको वो बिल्डिंग प्रॉपर और स्ट्रांग बनानी है, तो आपको उसका बिल्डिंग बेस नीचे से लेके ऊपर तक आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और बिल्डिंग बेस के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे सीमेंट और सरिया एंड ऑल दीज थिंग्स। सो वही चीज़ काम करती है आपकी बॉडी में, प्रोटीन और कुछ अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये आपके बॉडी में एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर प्रोटीन आपके बॉडी में रहेगा तो एक तरह से आप कह लो कि एक आप उसके एक के ऊपर एक आप वो डाल रहे हो, ईंट की तरह। और जब आपकी बॉडी में वो ईंट ना रहे, उसकी जगह आपकी बॉडी में कुछ बालू टाइप का, फैट टाइप का कुछ सब्सटेंस आ जाए, तो वो बिल्डिंग शेकी हो जाती है। और इसीलिए मसल्स को और ज़्यादा बनाए रखना थोड़ा लंबा टाइम लगता है। आप स्टार्टिंग में गेन कर सकते हो बहुत तेज़ी से, लेकिन एक समय आएगा 1-2 महीने या 3 महीने बाद, जब आपका मसल्स उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा जैसे आपका पहले दूसरे महीने में ग्रो किया था, क्योंकि आपने बहुत दिनों तक इनएक्टिविटी की थी और अचानक से आपने कुछ एक्टिविटी की, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, तो उससे आपके बॉडी को सिग्नल मिला ये सब मुझे काम करने हैं, तो मुझे मसल्स प्रिजर्व करने पड़ेंगे। प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो? आपको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, आइदर प्लेइंग स्पोर्ट मीन एनी स्पोर्ट विच डिमांड्स लॉट ऑफ मूवमेंट। सो ये या तो आप स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो, या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हो, या दोनों हो रहा है तो वो भी अच्छा है। उसके अलावा अगर आपको जब भी मौका मिले आप मूवमेंट पे ध्यान दे सकते हो। आपको वॉक ज़्यादा करना है। और आपको क्या ध्यान रखना है? प्रोटीन का। प्रोटीन आपकी बॉडी में कम से कम, जैसे अगर आपका वेट 60 kg है तो आपका डेली का प्रोटीन का इंटेक 90 प्लस होना चाहिए। सो आपकी बॉडी वेट का 1.5 टाइम्स आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है। और आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे इतना कैलकुलेट कर पाए,
तो या तो आप वे स्कूप आता है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप वैसे कंज्यूम करते हो, या फिर अगर आप फूड सोर्स से आप लेते हो तो आप उसका पिक्चर लेके आप चैट जीपीटी या कोई एलएलएम पे आप डाल देना, वो आपको बता देगा कि आपने इतना पोर्शन लिया है तो इसमें कितने ग्राम प्रोटीन हो सकते हैं। और इसे आपको कई महीनों तक ट्रैक करना है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हमें लगता है कि हम प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन उतना प्रोटीन आप नहीं खा रहे होते हो। और प्रोटीन इज़ वेरी नेसेसरी टू रिपेयर योर मसल्स, क्योंकि मसल्स आपके ब्रेक होते हैं, प्रोटीन उनको रिपेयर करता है, तभी आपके मसल्स ग्रो होते हैं। तो फिर सवाल आता है कि ये एज का रोल क्या है? एज के साथ मसल्स जो प्रिजर्व नहीं रहती हैं, तो इसमें एज का एक्चुअल रोल क्या है? एज के साथ मसल्स लॉस हो सकती हैं, लेकिन ये उनके लिए ज़्यादा होता है जो एक्टिविटी करते ही नहीं हैं, जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, जिन्होंने कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं की है, जिनके पास बॉडी पे मसल्स पुट ऑन नहीं है, उनका मसल लॉस डेफिनेटली होता है। लेकिन वही एज का इंसान अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहा है, अच्छी खासी डाइट ले रहा है, तो उसके बॉडी में मसल मास रहेगा। उसमें भी एज का फैक्टर लागू होता है, लेकिन अगर उसने अच्छी खासी मसल्स डेवलप करके रखी हुई है तो वो मेंटेन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। आप किसी भी एज पे मसल्स बिल्ड कर सकते हो, किसी भी एज मतलब आप अगर 50 पे भी हो, 70 पे भी हो, तो भी आपके मसल्स आ जाएंगी। आप वैसी मसल्स नहीं पाओगे जो आप कोई एक बॉडी बिल्डर में देखते हो। आपके पास मसल्स रहेंगी, लेकिन वो एक लिमिट तक ही हो पाएंगी, जितना आपको ज़रूरत है उस एज के हिसाब से। और बाई चांस आपका मसल्स लॉस हो भी जाता है, तो एक टर्म है मसल मेमोरी। तो ये मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है जब आप कई महीनों सालों तक आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो। तो मसल मेमोरी क्या करती है कि अगर आप कई हफ्ते या महीने तक आप इनएक्टिव रहते हो, तो वो मसल मेमोरी की वजह से आप मसल्स जल्दी गेन कर पाते हो, क्योंकि आपकी मसल्स को पता है कि मैं इस स्टेज तक आ चुका हूँ, तो मुझे वापस आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसलिए जिनकी मसल्स लूज़ हो जाती हैं आफ्टर सम इनएक्टिविटी, वो मसल्स भी जल्दी गेन कर लेते हैं। तो इसलिए सबसे बेटर यही है कि जितना हो सके आप मसल्स अभी प्रिजर्व करो। इन फ्यूचर कभी कोई चांस हुआ कि आप इनएक्टिव हो गए, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड का हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, पैर में चोट लग गई थी, तो उसे बेड रेस्ट कम से कम 1 महीने के लिए मिला था, और वो काफ़ी फिजिकली एक्टिव भी रहता था, और इसी वजह से उसकी स्पीडी रिकवरी भी हो पाई थी। नहीं तो अगर जिसके मसल्स भी ना हो, उनकी रिकवरी भी थोड़ी स्लो हो जाती है। और उसका मसल्स बहुत ज़्यादा तो नहीं लॉस था, लेकिन फिर भी उसको मसल लॉस दिख रहा था, क्योंकि उसके एब्डोमिनस में फैट जमा हो गया था। फिर उसने 1 ही 2 हफ्ते में वापस से मसल्स पुट ऑन कर लिए थे। पता था कि उसको कैसे मसल्स वापस से डेवलप करनी है, उसको पता है कि अच्छा क्वालिटी डाइट क्या होता है, उसने रेस्ट पे ध्यान रखा, और उसने प्रॉपर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जैसे वो पहले किया करता था। उसकी फर्स्ट वीक में थोड़ी स्ट्रेंथ डाउन थी, लेकिन वो रिकवर कर गया अगले ही वीक में। तो आपको भी अपनी मसल बिल्डिंग पे ध्यान देना है विद प्रॉपर डाइट एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। और अगर कभी आप इनएक्टिव हो जाते हो काफ़ी लंबे समय के लिए, तो वो मसल्स बिल्ड जो आपने पहले की थी वो आपको हेल्प करती है वापस से रीगेन करने में। सो ये एज का फैक्टर इसमें अप्लाई ज़्यादा नहीं होता, तो आप एज पे ब्लेम करना बंद करो और आप अपनी मेहनत पे ज़्यादा ध्यान दो। इस पे अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है, कोई ऑब्जर्वेशन है, सो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर लिखना। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।